वंदे श्री गुरु परंपरा। गिरायरथ यल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। बन्नो सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय। कौशल्या के प्यारे राम। कौशल्या प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। अपना दास बना लो राम। अपना दास बना लो राम। अपनी शरण में ले लो राम। अपनी शरण में ले लो राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। उपस्थित महान भाव, श्रद्धामयी देवियों, अभी आप पंडित श्री अनूप शास्त्री के द्वारा बड़ा ही सुंदर रामचरितमानस का प्रसंग श्रवण कर रहे थे। दशरथ जी महाराज सत्य और धर्म के कारण प्राण परित्याग करते हैं। जीना है तो सत्य के लिए जीना है, और मरना है तो सत्य के लिए ही मरना है। सत्य के कारण प्राण जाएं तो फिर हमारा मरना सार्थक हो गया। जैसे जन्म प्रारब्ध अनुसार कहीं हो जाता है, तो प्रारब्ध जैसा था वैसा हमारा जन्म हो गया। किस गांव में हुआ, किसके घर में हुआ, किसके गांव में हुआ, और किस जिले में हुआ, किस प्रांत में हुआ, किस देश में हुआ, प्रारब्ध के अनुसार जन्म हो गया। लेकिन हम चाहें तो अपने मरण को सुधार सकते हैं। जन्म भले ही हमारा सामान्य से सामान्य अति सामान्य स्थिति में हुआ है, परिवार में हुआ है, लेकिन हम कर्तव्य के बल पर मरण सुधार सकते हैं। ये हमारे अंदर ताकत है। जैसे जन्म से कोई बीमारी आई तो वो बीमारी साथ चली आई, लेकिन अगर हम चाहें
तो उस बीमारी को बढ़ने नहीं देंगे। संयम के प्रभाव से हम उसे रोक सकते हैं, बढ़ने नहीं देंगे। इतना परहेज करेंगे, इतना संयम बरतेंगे कि वो बीमारी जो है हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। लेकिन हम लापरवाही कर जाएं तो वो बीमारी अपना प्रभाव जो है बढ़ाती रहेगी और एक दिन सफल हो जाएगी, हमको लेके चली जाएगी। इसलिए हमें अपने मरण को सुधारना है। अच्छा, मरण किससे सुधरता है? मरण कर्म से सुधरता है। दशरथ जी महाराज अपने तपस्या के बल से भगवान को प्राप्त कर लिए। निश्चित रूप से ये सत्य है कि प्राप्त कर लिए, लेकिन श्रवण कुमार का वध हुआ धोखे से ही हुआ। ये कर्म बिगड़ा तो तड़प तड़प करके प्राण त्यागे। बोलो, त्यागे कि नहीं? अच्छा, एक प्रमाण और, एक रोते रोते प्राण त्यागे। इसका मतलब यह है कि कष्ट में तड़प तड़प करके कोई प्राण त्याग रहा है, रोते रोते कोई प्राण त्याग रहा है, तो उसे बहुत कष्ट हो रहा है। और ये कष्ट महाराज दशरथ को कब मिला? क्यों मिला? क्योंकि श्रवण कुमार का वध हो गया था। इसलिए तापस अंध श्राप सुधि आई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। महारानी कौशल्या ने कहा कि आप अयोध्या में हैं, घबराइए नहीं। दशरथ जी बोले, हम अयोध्या में हैं, लेकिन हमें अनुभव तो नहीं हो रहा कि हम अयोध्या में हैं। जैसे मरने वाला व्यक्ति घबराए और कोई व्यक्ति घर का कहे, मानो पत्नी ही कहे या पुत्र कहे, आप घबरा क्यों रहे, हम आपके सामने हैं। वो मरने वाला कहे, तू दिखाई ही नहीं दे रहा, हमें तो जमराज दिखाई दे रहे। जब तू दिखाई दे तब ना हम ये सोचें, लेकिन मुझे तो उस समय जमराज दिखाई दे रहा है, यमराज दिखाई दे रहा है। तो वो लोग घबराएगा कि नहीं मरने वाला व्यक्ति? कौशल्या जी कह रही थी, घबराइए नहीं। दशरथ जी ने कहा, क्यों ना घबराऊं? अरे आप अयोध्या में हैं, सरयू के सामने हैं, तट है, मैं आपके समक्ष हूं। दशरथ जी ने कहा, न सरयू दिखाई दे रही, ने अयोध्या न तू। तापस अंध श्राप सुधि आई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। श्रवण कुमार के माँ बाप ने मुझे श्राप दिया कि जाओ, जैसे पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके मैं प्राण त्याग रहा हूं, वैसे ही तुम भी प्राण त्यागो। तो आज श्रवण कुमार की लाश दिखाई दे रही है। लेकिन प्यारे, वहीं गीधराज जटायु का मरण सुधर गया। क्यों सुधर गया कि नहीं? दशरथ जी महाराज रोते रोते प्राण त्याग रहे और गीधराज जी हंसते हंसते प्राण त्याग रहे। अंतर क्या मिला? देखने को मिल रहा है अंतर की, एक रोते रोते जा रहा है, एक हंसते हंसते प्राण त्याग रहा है। मरण सुधर गया किसका? जिसने हंसते हंसते प्राण त्यागा है। वो कौन? जटायु जी। रोते रोते जिसने प्राण त्यागे हैं वो कौन है? महाराज दशरथ।
दशरथ जी चाह रहे हैं कि राम मेरे सामने हो, लेकिन नहीं थे राम जी सामने। और गिदराज जटायु जब प्राण त्याग रहे तो राम की गोदी में, बोलो भाई, कर्म बिगड़ गया था कि बन गया था? सोचो, कर्म बन गया था। ऐसा बना कर्म, ऐसा कर्म बना कि भगवान की गोदी में प्राण त्यागे। जल भरी नयन कहत रघुराई, तात करम ते निज गति पाई। कौशल्या जी रो रही थी महाराज दशरथ के लिए, लेकिन प्रभु राम रो रहे हैं जटायु जी के लिए। अच्छा बोलो, परिवार रोवे, पत्नी रोवे तो ज्यादा मरने में सार्थकता है कि परमात्मा रोवे तुम्हारे मरने पर, उसमें सार्थकता है? परमात्मा रोवे तो कहना ही क्या है? यहां परमात्मा रो रहा है। एक बार एक व्यक्ति मरने लगा तो रोने लगा, तो मोहल्ला के लोग आ गए। मोहल्ला के लोगों ने कहा, देखो तुम्हारे लिए विमान आ गया कि नहीं आ गया? ये आ गया, देखो। कथा सुन रहे थे तो कथा में, लेकिन ये ले नहीं जाएगा, ये तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। लेकिन सत्य तो ये है कि जो अच्छा कर्म करते हैं, प्राण त्यागते हैं, उनको वैकुंठी मिलता है। एक व्यक्ति मरने जा रहा है, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। मोहल्ला वालों ने कहा, कोई कष्ट है क्या? उसने कहा कि मुझे लगता है कि आज मैं बच गया तो कल तो निश्चित जाऊंगा, कल नहीं तो परसों तो चला ही जाऊंगा। तो लोगों ने कहा, एक काम करो, दान कर लो। उसने कहा कि मरने के 5 मिनट पहले करो। अरे मरने के 5 मिनट पहले क्यों, अभी कर लो। कहे मरने के पहले करूंगा तो ताजा ताजा दान होगा, तो भगवान को याद रहेगा कि वाह दान करके आ रहा है, आओ दानवीर। अब बोले 2 दिन पहले से दान कर दें तो भगवान के दरबार में भीड़ लगी है दानियों की, भूल ही जाएंगे, क्या कौन पूछता है। अच्छा, तब तक एक पंडित जी आ गए। उन्होंने कहा कि मरने के पहले शायद तुम दान ना कर पाओ, स्थिति में ना रहो, तो क्या नहीं, हमें विश्वास है। याद रखना, इसमें चैलेंज मत दिया करो कि हम मरने के पहले ही दान करने में पूर्ण स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ मन से दान करेंगे। ये अहंकार मत करना, ना इसमें चैलेंज करना। बल्कि जब होश में हो, आवास में हो, पूर्ण चैतन्य अवस्था में हो, तो प्रसन्न होकर के मुक्त हस्त से दान करो। जैसे यज्ञ चल रहा है, आप लोग दान कर रहे हो, ये मुक्त हस्त का दान है, प्रसन्नता का दान। यही दान फलता है। जबरदस्ती कोई दान करावे तो याद रखना, ना वो करने वाले के लिए फलदायी, न लेने वाले के लिए फलदायी, दोनों के लिए हानिकारक है कि नहीं? तुम प्रसन्नता में भोजन बनाओगी और पाने वाला पाएगा, उसमें प्रसन्नता आएगी। और तुमने रो रो के बनाया भोजन तो पाने वाले को भोजन पचेगा ही नहीं, अपच हो जाएगी, हजम ही नहीं होगा। इसलिए इसमें प्रेम और श्रद्धा की बात है। वास्तव में उस व्यक्ति ने दान नहीं कर पाया,
क्यों? सिर के पीछे ही रखा दान करने वाला धन, लेकिन मरने के पहले बोल बंद हो गया और पीछे रखा है धन। हाथ नहीं पहुंच रहा वहां तक, केवल उठ रहा है इशारे में, लेकिन उठा नहीं पा रहा है। लेकिन रखा तो था, छिपा के रख दिया था पीछे, बच्चों को पता था। अब मोहल्ला वाले आ गए, बोले क्या बात है, अब बोल नहीं पा रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, क्या चाहते हो, ऐसे ऐसे हाथ कर रहा है पीछे। मोहल्ला वालों ने कहा ओ ये दान करना चाहता है इसलिए इशारा कर रहा है। बच्चों से कहा कि ये हाथ पीछे कर रहा है, पीछे कुछ धन मन रखा होगा, हाथ से दान करवा दो। लड़कों ने कहा अब बोल नहीं पा रहा है। लड़कों ने कहा कि पिता के बारे में आप ज्यादा जानते हो कि मोहल्ला वाले, आप लोग दान दान चिल्ला रहे हो, मेरे पिताजी इशारा कर रहे, जो था वो इस मकान में लग गया, बचा कहाँ है? क्यों भाई, जो था वो इस मकान में लग गया, बचा ही नहीं, हाथ हिलाते हिलाते मर गया, दान नहीं कर पाया। वो धन जो दान के लिए रखा था बच्चों ने बंदर बांट कर दिया। बोलो भाई, बच्चों ने बंदर बांट कर लिया। उन्हें धन प्यारा है, संबंध प्यारे नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी ने भी लिखा है, भ्राता पिता, भ्राता पिता पुत्र अर्धंगी, यही सब है स्वार्थ के संगी। बीच ही मिले बीच चली गई है, समय पर काम न आई है। इसलिए उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान का भजन वाणी से कर लेना और हाथों से दान करना और दृष्टि से अच्छा अच्छा देखना, गलत निगाह से किसी को मत देखना, कानों से अच्छा अच्छा सुनना, किसी के गलत शब्दों को मत सुनना, और यदि पड़ गए इससे सुनना, इससे निकालना। अब मान लो कान ही खुले हैं, कोई चिल्ला चिल्ला के आके कह रहा कानों पे, तो क्या करोगे? तो सुनना और इधर से निकाल देना। देखो फिर जीवन का मरण सुधर जाएगा। ऐसा मरण सुधरेगा कि जैसे गिदरा जटायु का सुधर गया, सुधर गया। जल भरी नयन कहत रघुराई, तात कर्म ते निज गति पाए। भगवान राम ने कहा आपने जो कर्म किया है, सत्कर्म किया है, उसके परिणाम स्वरूप आपको आज मैं बैकुंठ भेज रहा। अच्छा, इस पर विचार करो जरा, कर्म क्या अच्छा हुआ? कर्म कौन सा अच्छा हुआ? सबसे बड़ा पुण्य यह है कि आप अपने हाथों से बेटी का विवाह करें, और यदि बेटी नहीं है आपके पास तो आप किसी की भी बेटी को अपना बेटी मान करके उसका विवाह करें।
ये बहुत बड़ा पुण्य। यदि आप इतना नहीं कर पा रहे हैं, अपनी बेटी का मुश्किल से विवाह कर पा रहे हैं, दूसरे की बेटी का विवाह नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि धन नहीं है, तो उसके विवाह में आप शरीर से सेवा दे दो। इतना तो कर ही सकते, क्यों भाई? पहले होता था पुराने समय में, गांव में शादी, बच्ची की, किसी की बच्ची की शादी हो तो सभी लोग सहयोग में पहुंच जाते थे। उस समय इतना विरोध नहीं चलता था। और एक बात बतावे, विरोध रहता भी था तो बेटियों के विवाह में विरोध नहीं मानती थी। एक तो बेटी के विवाह में और दूसरा अंतिम यात्रा के समय, ये दो बातों पर क्यों भाई ध्यान रखा जाता था ना, कि किसी की बेटी की शादी हो रही है, अगर मुझसे कुछ कार्य अच्छा बन रहा है, भले ही उसका पिता दुश्मन है, लेकिन बेटी दुश्मन थोड़ी है, पिता दुश्मन है। ये तो बेटी का कार्य, हमारे गांव की बेटी है, हमारी बेटी है, हमसे अगर सहयोग बन सकता है तो मैं सहयोग कर दूंगा, ये भावना रहती थी। अंतिम संस्कार में भले ही दुश्मन क्यों ना मर गया हो, अब तो वो मिट्टी शरीर है, आज से दुश्मनी खत्म, क्योंकि उसमें प्राण ही नहीं है। अंतिम यात्रा है, दुश्मनी खत्म। बोलो, शत्रु की यात्रा में भी जाते थे लोग, नहीं जाते थे? फिर शत्रुता नहीं मानते थे, खत्म। प्राण जब तक हैं तब तक शत्रुता है, प्राण निकल गए कोई शत्रुता नहीं। लेकिन आज तो बड़ी विडंबना हो गई है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप अपनी दृष्टि से अगर अपनी बेटी को बेटी मान रहे हो तो पड़ोसी की बेटी को भी बेटी ही मानना है। इस दृष्टि से देखो, बेटी की तरह देखो। ये बेटी बहन तुम्हारी है, तुम उसको बहन मान रहे हो। गांव की भी कोई बहन है, उसको भी बहन मानो। अपनी माँ को माँ मान रहे हो, दूसरे की माँ को भी माँ ही मानो। भगवान राम का यही तो सिद्धांत है। जननी समझानहु पर नारी, जननी समझानहु पर नारी। ओ धन पराओ बिसते बिस भारी, जननी समझानहु पर नारी। पराई नारी का सम्मान करना सीखो, पराई बेटी का सम्मान करना सीखो। गीधराज जी ने पराई बेटी को अपना बेटी माना है, माना कि नहीं माना? सीते पुत्री करसी जन त्रासा, ओ करी हो जातु धान करना। हे बेटी, तू चिंता मत कर। बताओ, पराई बेटी को अपना बेटी मान रहा है कि नहीं मान रहा? सीता जी जनक की बेटी है, लेकिन गीधराज जी क्या कह रहे हैं? बेटी मैं आ रहा हूं, चिंता मत कर। अरे इंसान नहीं कह रहा है, ये तो पक्षी कह रहा है। पक्षियों में जब ये भावना है, पशु पक्षियों में जब ये भावना हो सकती है, पशु पक्षियों का पवित्र दृष्टिकोण हो सकता है। हम इंसान होकर के अगर पवित्र दृष्टिकोण नहीं बना सकते हैं तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए, जिंदा रहने का कोई दम नहीं। कितना अच्छा कर्म किया है। सोच इतनी पवित्र है कि परमात्मा को आकर के पिता कहना पड़ा। बोलो भाई, कि मैं केवल राम हूं, आप राम नहीं, राम के बाप हैं। बोलो भाई, क्यों है? राम नहीं, मैं राम हूं, आप राम नहीं है, लेकिन आप राम के बाप। वाह, कहते नहीं है भैया, ये तो हमारा बाप, इसको तुम साधारण मत समझना,
हम भले ही प्रभावशाली हैं, लेकिन ये हमारा भी बाप है। और यही भगवान ने किया है, यही कहा है। एक एक बात सुनते जाओ। कर्म पर चर्चा चल रही है। कर्मण में वादिका रस्ते मां फलेशु कदाचन। कर्म पर चर्चा चल रही है, बहुत अच्छी चर्चा, आपके कल्याण के लिए ये चर्चा हो रही है। क्योंकि आज तो मैं जल्दी आ गया ना, आ गया कि नहीं आ गया? 4:10 पर आ गया था यार। बस थोड़ा 5 मिनट लग गया हमको व्यवस्थित होने में। इसके बाद पाक का पूजन ये वो सब मिला के 10-15 मिनट और लगे। तो आज तो आपके लिए मैंने समय निकाला है। कल कहा था मैं समय से आऊंगा, आ गया। कल मैं जल्दी बोल के जाऊंगा, कल बोलूंगा लेकिन जल्दी। और सुनिए, एक बात को ध्यान से सुनना। प्रवचन 2 बजे, ठीक 2 बजे शुरू हो जाएगा। आ जाओगे तो सुन लोगे, नहीं आओगे तो फिर जब आना तब चलिए। मैं तो चला जाऊंगा। 2 बजे से मैं प्रारंभ कर दूंगा प्रवचन, और 3-3:15 बजे मंच छोड़ दूंगा। इस बात का ध्यान रखना। इसलिए समय से आने की कोशिश करना। ज्यादा बहुत होगा तो 2-4 मिनट और बढ़ा दूंगा, 3:15 की जगह 3:30 कर दूंगा। बस इतना ही हो पाएगा, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन 2 बजे से मैं शुरू कर दूंगा प्रवचन, क्योंकि मेरे बाद अयोध्या से आएंगे एक वक्ता, वो बोलेंगे। फिर शंकराचार्य जी भानपुरा पीठ के आ रहे, वो बोलेंगे। तो समय तो आपका लगभग 5:30-6 तक ही होगा कार्यक्रम। लेकिन मेरा प्रवचन सुनना है तो 2 बजे से आना। क्यों भाई, ठीक है ना? हाँ, बस इस बात का हमने कह दिया है, इस बात का ध्यान आपको रखना है। माताओं, आप भी ध्यान से सुन रही हो, घर के काम जल्दी निपटा लेना, नाश्ता जल्दी करा देना और दाल भात भी खिला देना, है ना? और कथा में आ जाना। और यदि आपको महाराज हम तो बना सकते हैं, अब पाने वाले खाने वाले खावे समय से, नहीं खाए तो बना बना के रख खाना, चलिए आना। भूख लगेगी तो खा लेना हम खाके, क्यों भाई? नहीं तो टाइम से खाना, टाइम से खाना सर। आओ सुनो, आपके लिए भी ये आज का प्रवचन बहुत प्रेरणादायी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मन लगा के सुनना। लेकिन आज आपके लिए देर नहीं होगी, याद रखना, समय से ही मंच विश्रामित होगा। क्योंकि ज्यादा देर में तो तुम्हें दिक्कत है, हमें तुमसे ज्यादा दिक्कत है। हाँ, हमारी तो पूरी संध्याकालीन क्रिया ही बिगड़ जाती है, पूरा का पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है। इसलिए हमें भी कुछ कार्य ऐसे संध्या समय करने पड़ते हैं कि जिनका करना अनिवार्य है, लेकिन देर हो जाती है। आज समय से सब कार्य होगा। सुनो जरा। अच्छा, अगर तुमको याद है तो ये बताओ कि मैं कौन सी कथा सुना रहा हूं? कौन सा प्रसंग कह रहा हूं? कर्म। बस अब बस मिल गया संकेत, इतना ही बहुत है। कर्म। बटलोई का एक चावल टटोल लिया जाता है, उससे पता चल जाता है कि पूरे चावल पक गए। क्यों भाई? सिद्ध हो गए। एक ही चावल क्या पूरा ऐसे? एक ने बता दिया, समझ लिया कि सबने समझ लिया है। सभी श्रोता जो है कर्म पर बोल रहा हूं। कर्मण में वादिका रस्ते मां फलेषु कदाचन। है अर्जुन, तू कर्म कर, फल की इच्छा मत रख। फल मेरे हाथ में है, मैं दूंगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल मैं दूंगा। इसलिए कर्म प्रधान, कर्म प्रधान
जो जस करे सो तस फल चाखा, करे जो कर्म पाओ फल सोई। क्यों भाई? करे जो कर्म पाओ फल सो, जैसा कर्म जीव करेगा वैसा ही फल परमात्मा देगा। इसलिए जल भरी नयन कहत रघुराई, ओ तात कर्म तैन जिगति पाई। जैसा कर्म किया है वैसा ही गति मिल गई। कर्म क्या किया था? सीता जी का हरण करके ले जा रहा था रावण, और उसने छल पूर्वक हरण किया है। एक तो बदनामी सबसे बड़ी ये है कि रंगे रंगाए कपड़े पहने उसने, भगवा वस्त्र ये पहने। एक बात बताओ, पुलिस की ड्रेस में तुम्हारे गांव में डकैत आवे और डकैती डाल के चले जाएं तो पुलिस बदनाम होगी कि नहीं होगी? क्योंकि तुम्हें विश्वास है तो पुलिस आई है, पुलिस तो हमारी रक्षा करती, लेकिन वो थे बदमाश डकैत। लेकिन भेष कैसा बनाया उन्होंने? बोले पुलिस का भेष बनाया, खादी वर्दी पहनी, बदनाम हो गई पुलिस। रावण ने ऐसे वस्त्र पहन लिए, भगवा वस्त्र, और बढ़िया भगवा वस्त्र पहन के नारायण 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 कह के पहुंच गया। अब अभिनय तो करना ही पड़ेगा, वैसे कभी नाम नहीं लेता था, लेकिन उस समय अभिनय तो करना ही पड़ेगा। नारायण 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 कह के पहुंच गया। सीता जी से कहा कि भिक्षाम देहि, भिक्षा चाहिए। सीता जी ने कहा दे रही हूं, रुको रुको दे रही हूं। तुम्हारे दरवाजे पर कोई पहुंच जाता है साधु के भेष में, वो कहे मुझे भिक्षा चाहिए, तो तुम दाल चावल जो होता दे देती हो। ये स्वभाव है माताओं का, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ आटा है, दाल है, चावल ले जाओ। अच्छा तुम स्पष्ट कह देते हो आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ो। कितना आगे बढ़ेगा? जो कह रहा आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, क्या समुद्र में कूद के मर जाए? लेकिन इनका स्वभाव है। परंतु एक बात का ध्यान रखना, मांगने वाले को देना तो है, लेकिन जो एक मकान की मर्यादा बनी हुई है उस मर्यादा के अंदर ही देना, इस बात का ध्यान रखना। जो घर की मर्यादा है उस सीमा को लांघ के यदि आप कुछ भी वस्तु देंगे तो आपके साथ धोखा हो जाएगा। ये रामचरितमानस का प्रसंग आपको बता रहा है। सीता जी जैसे ही फल लेकर के आई और देने लगी, तो रावण कहता है कि कुटी के अंदर हो, कुटी से बाहर आओ। सीता जी ने कहा मैं रेखा के अंदर ही रह सकती हूं, बाहर नहीं। कुटी के अंदर, बाहर नहीं। आप अंदर आके ले लो। ये भी उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। लेकिन इतना उचित था कि रेखा के अंदर सीता जी और रेखा के बाहर रावण। अंदर से सीता जी दें, बाहर से रावण ले, तो बीच में रक्षा कौन कर रही है? रेखा। जो रेखा लक्ष्मण जी खींच करके गए थे ना, वो रक्षा कर रही है। यही है मर्यादा की रेखा। और यदि कोई भी व्यक्ति किसी के घर परिवार की मर्यादा का उल्लंघन करेगा तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं उसका अस्तित्व अपने आप नष्ट हो जाएगा। अस्तित्व ही नष्ट हो जाएगा, क्योंकि हर घर में देवताओं का वास है। जहां सत्कर्म होता है, अच्छा कर्म होता है, उस घर में देवी देवताओं का वास होता है।
और याद रखना, रात को तुम सोते हो, देवी देवता तुम्हारी रक्षा करते हैं। इसलिए ऐसा मत मानना कि हमारे घर में कोई नहीं है, हम ही हैं। देवी देवता होते हैं, वो तुम्हारे घर की रक्षा करते हैं। जागते कौन है, जल्दी बोलो। देवी देवता जाग रहे हैं तुम्हारे, तुमसे कह रहे सो जाओ, सो जाओ, हम रक्षा कर रहे हैं। समझ गए हो कि नहीं? इसलिए सोते समय, और छोड़ो जी, निश्चिंत होके सो जाते हो और सुबह जाग जाते हो, काल भी लौट जाता है, काल भी लौट जाता है। लेकिन प्यारे, जिस दिन सोते समय काल आके दबा ले, तो ये समझ लेना कि हमारा समय इतना ही था, हमारा समय इतना ही था। इसलिए काल का असर केवल पूरे घर में मेरे ऊपर पड़ा है, बाकी किसी के ऊपर नहीं पड़ा। बोलो भाई, नहीं तो आग घर में लगती है तो सब जगह लग जाती है। क्यों भाई? ऐसा नहीं है कि एक कमरा जल जावे और दूसरा बच जावे, तीसरा जल जावे, चौथा बच जावे, पांचवा जल जावे, छठवां बच, ऐसा तो नहीं है। लेकिन सावधान, समय जब पूरा होता है तो काल भी भय मानता है कि जिसका समय पूरा हुआ है हम उसी को स्पर्शित करेंगे, बाकी और किसी को प्रभावित नहीं करेंगे। बोलो, उस समय कौन रक्षा कर रहा है? जल्दी बोलो। देवी देवता रक्षा कर रहे हैं। इसलिए सीता जी ने कहा कि मैं रेखा के अंदर रहूंगी, रेखा के बाहर नहीं निकल सकती। रावण ने कहा तो मैं प्रयास करता हूं। जैसे जाने लगा तो एक अग्नि की ज्वाल खड़ी हो गई। दीवार होती ना, आग की दीवार, आग की दीवार खड़ी हो गई। रावण बैक हो गया। ओ, अगर मैं इसका लंघन करता, रेखा के अंदर जाता तो जल के भस्म हो जाता। रावण बैक हो गया। कहा देना है तो रेखा के बाहर आकर के भिक्षा दे दो, वरना मैं भिक्षा नहीं लूंगा। देना है भिक्षा तो रेखा के बाहर आके दो। सीता जी ने कहा मैं रेखा के बाहर आके भिक्षा नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि लक्ष्मण जी रोक के गए थे कि माँ रेखा के बाहर मत निकलना, रेखा के अंदर ही रहना है आपको। सीता माता ने कहा मैं रेखा के बाहर नहीं निकल सकती हूँ, इसलिए भिक्षा तो दूंगी, लेकिन रेखा के अंदर रह करके ही भिक्षा दूंगी। रावण मायावी था और बिलखने लगा। ठीक है, तुम्हारे द्वार से एक यति, एक भिक्षुक निराश होकर के जा रहा है, आज इसे भिक्षा नहीं मिलेगी। जाने लगा तो सीता जी को कुल की बात याद आ गई कि मंगल लहीन, मंगल लहीन जिनके नाही, होते नरवर थोरे जग माही। मैं उस कुल की कुलवधू हूं जहां पर मांगने वाले कभी मना सुन के नहीं जाते। आज मैं कुल का धर्म निभाऊंगी और रेखा के बाहर जाऊंगी। और सीता जी जैसी रेखा के बाहर हुई, उसी समय तब रावण ने जो रूप दिखावा, साधु वाधु तो था नहीं, नकली भेष बनाया था, असली रूप में प्रकट हो गया। हंसने लगा और कहता है सीते, अब तुम्हारी रक्षा ना राम कर पाएंगे, ना तुम्हारी रक्षा लक्ष्मण कर पाएंगे, तुम्हारी रक्षा दुनिया में कोई नहीं कर पाएगा। अब तुम रावण के अधिकार में आ गई। बोलो कौन करेगा तुम्हारी रक्षा? सीता जी ने कहा मैं रेखा के बाहर इसलिए आई हूं क्योंकि मैंने अपने कुल का धर्म निर्वाहित किया है। हमारे कुल में मांगने वाले कभी मना सुन के नहीं जाते। तो एक तो मैंने कुल के धर्म का पालन किया है, तो मेरे साथ कुल का धर्म है, और दूसरा मेरे साथ पातिव्रत धर्म है। तो रावण मेरी रक्षा
भले ही मेरा पति दूर है, मुझसे पति नहीं करेगा, मेरी रक्षा मेरा देवर भी नहीं कर सकता है, लेकिन मेरे साथ में मेरा पातिव्रत धर्म है, वही मेरी रक्षा करेगा। मैं जहां भी जाऊंगी मेरे साथ मेरा पातिव्रत धर्म जा रहा है, वो मेरी रक्षा करेगा। इसलिए धर्म साथ में रहना चाहिए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। बोलो क्या लेके जाना चाहिए साथ में? धर्म लेके जाना चाहिए। धर्म रक्षा करता है। संकट में फंसोगे तो तुम्हें कौन निकालेगा? धर्म निकालेगा, धर्म निकालेगा संकट में फंसोगे। लेकिन एक बात सुन लो, धर्म निकालेगा, बचाएगा, लेकिन तुम्हारे पास धर्म है और तुम अपनी ताकत धर्म की अधर्मी की रक्षा करने में लगा रहे हो, तो फिर वो तुम्हारा धर्म जो है अस्तित्वहीन हो जाएगा। जैसे कर्ण ने क्या किया था? कर्ण दानवीर है, उदाहरण दे रहा हूं सुनो। कर्ण क्या है? दानवीर है, दान करता है। लेकिन युद्ध के मैदान में जब रथ का पहिया घुस गया तो ईमानदारी से बताओ निकाल नहीं पाया। फिर जो दान किया था वो धर्म उसके साथ था, वो कहां गया? क्योंकि उसने दान करने से जो धर्म करने की ताकत, धर्म करने से, दान करने से जो ताकत मिली थी कर्ण को, वो सारी की सारी ताकत उसने दुर्योधन जैसे अन्यायी की रक्षा करने में लगा दी थी। इसलिए वो अस्तित्वहीन हो गया था। बोलो लगा दी थी कि नहीं? ताकत, पूरी ताकत अन्यायी के साथ जोड़ दी थी। अन्यायियों का साथ मत देना, अन्यायियों की मदद मत करना, अन्यायियों से दोस्ती मत करना। इस बात को सुन लो ध्यान से, नहीं तो प्यारे तुम्हारे हाथों से जो भी कर्म सत्कर्म अच्छा होगा वो सब बेकार हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? जैसे भोजन, पवित्र भोजन तुम्हारे सामने रखा है, भाग्य से तुम्हें भोजन मिल रहा है, उसमें मक्खी आके गिर गई तो बोलो करोगे कि फेंकोगे? जल्दी बोलो। फेंकना पड़ेगा उसको। क्यों? मक्खी ने दूषित कर दिया है उसको। ऐसे ही तुम्हारे सत्कर्म को कहीं अन्यायी अत्याचारी तुम्हारे साथ जुड़ जाएं और तुम उनसे जुड़ जाओ तो मक्खी की तरह काम करेंगे। याद रखना, तुम्हारे सत्य और धर्म को दूषित कर देंगे और वो सत्य धर्म किसी काम का नहीं रहेगा प्यारे। इसलिए अपना बचाव रखो। मैंने उदाहरण दे दिया कि नहीं दे दिया? आइए अब एक बात सुनिए, ये बातें तुम्हारे कल्याण के लिए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा कर रहा हूं। यही प्रसंग आपका मरण सुधारेगा। अच्छा एक बात बताओ, मरना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? इस बात को करें हाँ, तो मरना पड़ेगा तो अच्छी तरह से मरो, इसके लिए उपाय बता रहे हैं। और मरने के बाद गारंटी से तुम्हें भगवान का धाम मिले, इसके लिए उपाय बता रहा हूं। तो इस उपाय को सुन लो ठीक से, इधर उधर मन। अच्छा तुम भी सुन लो, तुम्हें भी तो मरना पड़ेगा, वो तो सबके साथ नियम है। ऐसा नहीं है कि इन्हीं को मरना पड़ेगा, सबको आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, कोई विमान चढ़ चला, कोई बांधे जात जंजीर। इसलिए तुम भी सुन लो ध्यान से, तुम्हारा मरण सुधर जाए। मरण कैसे सुधरेगा? अपने हाथों से घर का काम करो, अपने हाथों से अच्छा काम करो और अपने हाथों से यज्ञ की सेवा करो। यज्ञ में सेवा होती है कि नहीं होती है? यज्ञशाला के अंदर गोबर से लिपाई होती थी। लिपाई कहते, क्या कहते? पुताई, लिपाई। तो हम ठीक तो बोल रहे हैं, हम ठीक ही तो बोल रहे हैं। गोबर से लिपाई होती थी
इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका रहता था बोलो? माताओं का रहता था, बहन बेटियों का रहता था। सबसे बड़ा योगदान आपका रहता था। चलो अब टाइल्स लग गए, टाइल्स लग गए ना, तो लिपाई नहीं हो सकती तो धुलाई तो हो सकती है कि नहीं? मुझे विश्वास है कि माताएं यहाँ की बहुत सेवा करती हैं। क्यों करती हैं कि नहीं? गांव के लोग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बाहर के लोग कर रहे हैं, करती हैं, विश्वास है। घर की धुलाई करो। अगर पक्के फर्श हो गए हैं, लिपाई नहीं हो सकती है, तो धुलाई करो, रोज करो, प्रतिदिन करो, अपने हाथ से करो। क्योंकि घर तुम्हारा घर ही नहीं है, देवी देवताओं का वास है उसमें। घर को तुम केवल घर मत समझो, अपने कुल देवता का मंदिर समझो कि हमारे कुल देवता का मंदिर है हमारा घर, ऐसा समझो। रोज धुलाई करो। देहरी पर जहां प्रवेश द्वार है वहां चौक पूरा हुआ होना चाहिए। ज्यादातर पूरे रहते हैं चौक। हमने देखा है छत्तीसगढ़ में तो ज्यादा है, और जगह तो अब कम, शहरों में तो मामला ही गड़बड़ हो गया। चौक नहीं पूरे होते हैं शहरों में, लेकिन ग्रामों में मैंने ये देखा है कि ग्रामों में बहुत सी मर्यादाएं आज सुरक्षित हैं। जैसे स्नान करने के बाद ही रसोई में प्रवेश करती हैं ग्रामों में। अब नहीं करती हो तो मैं गारंटी नहीं देता, लेकिन पहले की परंपरा बिना स्नान के ये रसोई में प्रवेश नहीं करती थी। क्यों? अन्नपूर्णा का मंदिर है। रसोई किसका मंदिर है? अन्नपूर्णा जी का मंदिर है, अन्नपूर्णा का वास है उसमें। तो मंदिर में पुजारी जब जाता है पूजा करने के लिए तो स्नान करके ही जाता है। आप रसोई घर की पूजा करने जा रही हैं, जा रही हैं कि नहीं? तो कैसे जाना है? अन्नपूर्णा मंदिर में स्नान करके जाना है। शहर में तो चप्पल पहन के जाती है, चप्पल पहन के घुस जाती हैं रसोई। देखो भाई, हमारी बात का अन्यथा मत लेना, हो लो तो खूब ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं, मर्यादा रखो, मर्यादा रखो। बोलो, रखनी है मर्यादा कि नहीं? मंदिर के अंदर जाओ, स्नान करके जाओ, प्रेम से प्रसाद तैयार करो। घर में देवताओं का वास है, देवताओं को भोजन कराना है, देवताओं की पूजा करनी है, इसलिए अपने घर को परम पवित्र बनाओ। मैं कहता हूं कि ग्राम में अभी भी हमें मर्यादा देखने को मिल रही है। क्या अभी भी सिर के ऊपर पल्लू रहता है ग्राम में, लेकिन शहर में हट गया, हट गया। और मैं कहता हूं पल्लू ही नहीं हट गया, केस भी छट गए। कटिंग छटिंग सेटिंग नहीं, नहीं नहीं, नारियों के लिए तो मर्यादा बनाई गई है। मानो ना, हमारी छोटी छोटी बच्चियां हैं, वो अलग हैं, स्वतंत्र हैं, वो बच्चियां हैं, उनके बारे में नहीं कहा जा सकता है। बच्चे तो खेल तमाशे होते हैं हमारे, क्यों भाई, होते हैं कि नहीं? लेकिन जब तुम्हें बोध हो गया है, ज्ञान हो गया है कि हमारे सनातन की क्या मर्यादा है, तो उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। गांव में रखा जा रहा है, लेकिन बड़े बड़े शहरों में, अरे ये तुम्हारे अड़ोस पड़ोस के शहर हैं, ये तो गांव से जुड़े हुए शहर हैं, ये तो गांव की संस्कृति है। आसपास के कस्बों में
कोई बड़ी बात नहीं, गांव की संस्कृति। उन महानगरों की बात कर रहा हूं जहां पर लोग सुबह से निकलते हैं तो शाम तक शहर ही पार नहीं कर पाते। सुबह निकले, शाम हो गई, लेकिन शहर पार नहीं कर पा रहे। वहां क्या स्थिति है? वहां यह स्थिति है कि ये पहचान ही नहीं है कि ये भाई साहब हैं कि बहन जी हैं। ये स्थिति, वेशभूषा बदल गई, वेशभूषा ही बदल गई, पहचान खत्म हो गई। मैं साधु हूं, मेरी पहचान है। देखो ये वस्त्र जो है मेरी पहचान बता रहे हैं, मैं क्या हूं? साधु हूं। और अभी मैं इन वस्त्रों का त्याग कर दूं, तुम्हारे जैसे पैंट शर्ट पहन के आ जाऊं तो तुम साधु कहोगे? अरे क्या हो गया महाराज को, कहा पाए जाने क्या क्या कहना शुरू कर दोगे। लेकिन प्रवचन बाद में सुना तुमने, वस्त्रों को देख करके ही सिर झुक गया है, श्रद्धा उत्पन्न हो गई कि हमने संत का दर्शन कर लिया। माताओं, सुहागवती नारियों को ऐसे वस्त्र धारण करना है कि जिन वस्त्रों को देख करके समाज की सहज ही श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, समाज में श्रद्धा आ जाए। इस नारी के प्रति श्रद्धा हो गई, आभूषण वस्त्र देख करके श्रद्धा। वस्त्रों की बड़ी महिमा है, इसलिए भारतवर्ष में नारी के वस्त्रों की बहुत बड़ी कीमत है। भारत के अलावा अन्य देश की नारी के वस्त्रों में कोई सम्मान नहीं है, लेकिन भारत की नारी के वस्त्रों का बहुत बड़ा सम्मान है, बहुत बड़ा सम्मान है। दो का सम्मान, सुहागवती नारी के वस्त्रों का सम्मान, और दूसरा संत के वस्त्रों का सम्मान भारत में बहुत होता है, बहुत होता है। विवेकानंद जी का एक उदाहरण दे रहा हूं, सुन लो। विवेकानंद जी यही गैरिक वस्त्र पहन करके गए शिकागो। बड़ी प्रसिद्ध यात्रा है, चर्चित यात्रा है। वहीं से उनकी प्रसिद्धि पूरी दुनिया में हुई है, शिकागो से। इतना सुंदर बोले शून्य पर कि दुनिया नतमस्तक हो गई विवेकानंद जी के उस संभाषण पर। उसमें मुख्य बिंदु था श्रद्धा का। क्या था? श्रद्धा का था, और श्रद्धा पर ही बोले, शून्य श्रद्धा। अच्छा एक बात बताओ, जब श्रद्धा शब्द लिखोगे तो पहले शून्य बनाओगे कि नहीं बनाओगे? जल्दी बोलो, श्रद्धा कैसे लिखोगे? श्रद्धा में युष्रा बनाओगे तो पहले शून्य बनाओगे कि नहीं बनाओगे? शून्य पर बोले अर्थात श्रद्धा पर बोले। ऐसा अद्भुत बोले विवेकानंद जी महाराज कि पूरी दुनिया नतमस्तक हो गई, और आज भी विवेकानंद जी की कीर्ति पताका फहरा रही है। बोलो, फहरा रही है कि नहीं? लेकिन वस्त्र यही थे। इसी तरह से जो है ब्रह्मगांती लगाए हुए थे, कोई सिला हुआ नहीं था, बस वस्त्र ऐसे लपेटे हुए थे। एक सिर से बांधे हुए थे, एक लपेटे हुए थे, एक चद्दर ओढ़े हुए थे, लेकिन कोई सिला हुआ वस्त्र नहीं था। विदेशियों ने कहा कि सन्यासी विद्वान तो बहुत है, ज्ञान भारत में बहुत है, लेकिन संपत्ति का अभाव है, धन का अभाव है। इतना बड़ा ज्ञानी शून्य पर बोला ये, लेकिन कपड़े सिलाने के लिए पैसा नहीं इसके पास। बिना सिले कपड़े पहने हुए, इतना भी पैसा नहीं था इसके पास, सन्यासी के पास, कि वस्त्र सिला के आ जाता है यहाँ। इसका मतलब है कि वहां सिलने वाला कोई टेलर भी नहीं है और धन भी नहीं है। विवेकानंद जी के कानों तक ये आवाज पहुंची कि कहा जा रहा ज्ञान तो बहुत है भारत में, इतना बड़ा ज्ञानी आया, लेकिन संपत्ति नहीं है। क्यों? वस्त्र सिलाने के लिए पैसा नहीं है, और सिलने वाला कोई टेलर भी नहीं है वहां कि वस्त्रों का निर्माण कर देता। दूसरे दिन विवेकानंद जी का भाषण हुआ तो उस दिन चरित्र पर ही बोले।
पहले दिन शून्य श्रद्धा पर बोले और दूसरे दिन चरित्र पर बोले। उन्होंने कहा भारत के महात्माओं के वस्त्रों का निर्माण, याद रखना, संपत्ति और टेलर की बात छोड़ो, भारत के संत वस्त्र निर्माण पर विश्वास नहीं करते हैं, चरित्र निर्माण पर विश्वास करते हैं। वस्त्र का निर्माण तो कहीं भी हो जाएगा, लेकिन चरित्र निर्माण भारत में होता है। वस्त्र निर्माण पर कोई ध्यान नहीं, लेकिन चरित्र निर्माण पर भारत सबसे आगे है। तो मैं कहना चाहता हूं कि वस्त्र निर्माण में विशेषता है कि चरित्र निर्माण में विशेषता है? चरित्र निर्माण में विशेषता है। तो स्वामी स्वरूप विवेकानंद जी महाराज ने चरित्र निर्माण पर अपना इतना सुंदर उद्बोधन दिया कि विदेशी लोग सुनकर के आश्चर्यचकित हो गए। आज भी मैं गीधराज जी के चरित्र निर्माण पर बोल रहा हूं कि नहीं? चरित्र क्या है? दूसरे की बेटी को अपना बेटी मान लिया, बोलो ये चरित्र नहीं है तो क्या है? सीते पुत्री, सीते पुत्री करसी जनित्रासा, ओ करी हो जा तू धान करना शा। तेरा बाप अभी जिंदा है, तू रो मत, मैं आ रहा हूं, तेरी रक्षा करूंगा। धावा क्रोध बंत खग कैसे, छूटे पवि पर्वत कहाँ जैसे, छूटे पवि पर्वत कहाँ जैसे। गीधराज जी दौड़ पड़े ललकारते हुए, रुक रुक रुक, मैं आ रहा हूं। रावण ने कहा कौन है ये? गीधराज जी ने कहा रे दुष्ट, दुष्ट रुक। रावण बोला दुष्ट कौन कह रहा मुझे? मेरी तो सब आरती करते हैं, स्तुति उतारते हैं, दुष्ट कहने वाला कौन आ गया? रावण ने कहा कौन है तुम? जटायु ने कहा जिसका हरण कर रहे हो उसका बाप, क्योंकि सीते पुत्री कृष्णत्राशा, जिसका तुम हरण किए हो, हरण करके ले जा रहे हो, मैं उसका बाप हूं। रावण बोला जनकपुर से बाप इतनी जल्दी आ गया? अरे जनकपुर से जनक नहीं आए हैं, जटायु आए हैं, जटायु। जनक की बात छोड़ो, जटायु। अच्छा, जनक में और जटायु में जा दोनों में लगा, एक ही राशि हो रही कि नहीं हो रही? जनक और जटायु। जनक नहीं है, जटायु है। मैं बाप जाना जरठ जटायु एहा, जाना जरठ जटायु एहा, मम करती रथ छाड़ सिधेया। जटायु आ रहा है, ये तो बुढ़ा है, इसमें ताकत कितनी है? मरने आ रहा है, अभी देखो आएगा, मैं तुरंत मार दूंगा, देरी नहीं लगेगी। चरित्रवान को कमजोर मत समझा करो। चरित्रवान व्यक्ति के पास क्या होता है इसके बारे में सुन लो। धनवान के पास धन का बल होता है, बोलो होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? और बेईमान के पास दूसरों का धन होता है। बेईमान के पास दूसरे का धन होता है। जो बेईमान होते हैं ना, वो सबका खा जाते हैं, देते ही नहीं है किसी का। बेईमान के पास दूसरे का धन होता है, धनवान के पास अपना धन होता है, बेईमान के पास दूसरे का धन होता है, बलवान के पास बल होता है, लेकिन चरित्रवान के पास चरित्र होता है। होता है कि नहीं?
चरित्रवान के पास चरित्र होता है। और एक बात सुन लो, निर्धन धनवान से डरता है और निर्बल बलवान से डरता है, मूर्ख विद्वान से डरता है, लेकिन चरित्रवान से सब डरते हैं। चरित्र में बड़ी ताकत है, ये सबसे बड़ी ताकत है चरित्र, करैक्टर, चरित्र की ताकत। गीधराज जटायु ने कहा मैं अभी आ रहा हूं। रावण कहता है जाना जरठ जटायु मम कर तीरथ छाड़िश देहा। जैसे ही जटायु जी महाराज पहुंचे तो रावण निश्चिंत था कि इसके पास तो कुछ है ही नहीं, ये मेरा क्या बिगाड़ेगा। और गीधराज जटायु ने सबसे पहले चोंच से प्रहार किया और जैसे ही चोंच से प्रहार किया तो जिस भुजा में तलवार लिए था उसी भुजा के ऐसे पॉइंट पर, ज्वाइंट पर प्रहार किया कि हाथ से तलवार ही छूट गई और प्रहार के कारण हाथ शून्य हो गया। लेकिन अब एक हाथ हो तो अलग बात है, 20 हाथ है। एक हाथ हो तो 20 हाथ है। दूसरे हाथ में तलवार उठा ली। गीधराज जटायु ने फिर चोंच मारी, ऐसे पॉइंट पर मारी, उस हाथ से भी तलवार छूट गई। अब तीसरा हाथ कहता है रावण से क्यों यही कंडीशन सबकी करा लोगे कि बचाओगे? बचने दो। लेकिन रावण तो रावण है। रावण ने कहा महाराज छोड़ना नहीं है इसको। गीधराज जी ने भी ऐसा कमाल दिखाया, चोंचन मारी विदार सिदेही और दंडे भई मूर्छाते ही। चोंचन मारी विदार सिदेही और दंडे भई मूर्छाते ही। एक एक बार ऐसा किया कि 20 हाथ घायल, 20 भुजाएं घायल, खून की धार निकल रही है भुजाओं से। अब जटायु जी ने कहा कि ये बोल ज्यादा रहा, इसके ब्रेन पर अटैक कर रहा है। बोल ज्यादा रहा है। जैसे ही ब्रेन पर अटैक करने ही वाले थे गीधराज जटायु जी, तो ब्रह्मा जी ने कहा सुनो, ब्रेन पर अटैक करोगे तो या तो हेमरेज हो जाएगा या मर जाएगा, दोनों में गड़बड़ी। क्यों भाई, कोई आदमी महीनों बेहोश पड़ा रहे तो क्या मतलब का हुआ, और मर जाए तो कोई मतलब ही कर। इसलिए श्री राम के हाथों से इसकी मृत्यु सुनिश्चित है। और श्री राम की रणलीला, जो 5 लीलाएं हैं उनमें एक चौथी रणलीला है। वो रणलीला जब राम रावण के सामने होंगे और रावण राम से युद्ध करेगा, तभी राम की जो है रणलीला सफल होगी। इसलिए जटायु जी, रावण लड़ेगा राम से और राम रावण से लड़ेंगे और राम विजयी होंगे, राम की रणलीला सफल होगी। इसलिए राम के रणलीला के लिए रावण का जीना अभी आवश्यक है। और आप सुन रहे थे ना, वास्तव में सीता जी रावण की लंका में पहुंची तभी से रावण का विनाश शुरू हो गया। जब से सीता जी पहुंची हैं लंका, तभी से रावण का विनाश शुरू हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, गीधराज जटायु ने बेहोश तो कर दिया लेकिन प्राण नहीं दिए। लेकिन प्यारे, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जैसे ही रावण बेहोश हुआ तो सीता जी के चरणों में अपना जटायु ने सिर रख दिया। रावण बेहोश पड़ा है, सिर रख दिया सीता जी के चरणों में। सीता जी ने सिर उठाया और अपने आंचल से आंसू पोंछे। प्यारे, मुझे ऐसा लगता है कि पत्नी
जितने आंसू आपके नहीं पहुंच सकती है जितना पुत्री पहुंच सकती है। एक बार पत्नी शायद लापरवाही कर सकती है, लेकिन पुत्री अगर है तो वो पिता की सेवा में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं कर सकती है, क्योंकि वो जानती है कि माँ ने अगर 9 महीने गर्भ में रखे कष्ट सहा है, तो जब मैं गर्भ में थी तब माँ ने कष्ट सहा, जब मैं गर्भ से बाहर आ गई हूं तो मेरे कारण पिता कष्ट सह रहा है, चिंता कर रहा है कि बेटी की शादी करनी है मुझे। जिसके घर में बेटी सयानी हो जाती है, बड़ी हो जाती है, उस बेटी के पिता से पूछो भागता ही रहता है। आज यहाँ कल वहां परसों वहां व्यवस्थाएं लगानी पड़ती। ऐसी बात नहीं है कि माँ का ही योगदान है, पिता का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। जब बेटी की विदा होती है माँ फूट फूट करके रोती है। मोहल्ले की माताएं भी आ जाती हैं, वो भी फूट फूट करके रोती हैं। रिश्ते नातेदार होते हैं, उनकी महिलाएं भी रोती हैं, लेकिन पिता एकांत में जाकर के रोता है। आंसू उसके भी निकलते हैं, बहुत निकलते हैं। जिस समय बेटे की विदा हो, विदा होने के बाद उसके पिता का गमछा देख लेना कितना गीला होता है आंसू। उससे अंदाज आ जाएगा कि कितना रोया है, कितने आंसू निकले। इसलिए गीधराज जटायु कितना रोए हैं ये कल्पना नहीं की जा सकती है, क्योंकि बेटी बना लिया है। क्या बनाया है जल्दी बोलो? बेटी बनाया है। इसलिए कितना रोए हैं ये कल्पना नहीं की जा सकती है। लेकिन सीता जी ने अपने आंचल से आंसू पोंछे। समझ रहे हो कि नहीं? और कहा बेटी मुझे क्षमा कर दो, आने में देर हुई है, मुझे क्षमा कर दो। आज मैं क्षमा मांग रहा हूं, आने में विलंब हुआ है। लेकिन आतताई अधर्मी के हाथों से मैंने अपनी बेटी को अपने हाथों में ले लिया है। तेरा बाप आज शांति का अनुभव कर रहा है कि बेटी का सम्मान तो बचा लिया। क्यों भाई बचा लिया सम्मान? क्यों नहीं बचा लिया? सम्मान बचा लिया है, लेकिन अभी भी सम्मान को खतरा है। मैं तब पूर्ण रूप से स्वतंत्र होऊंगा जिस गुफा के अंदर मैं रहता हूं, उस गुफा के अंदर तुझे सुरक्षित कर दूं। उस गुफा के अंदर सुरक्षित कर दूं। सम्मान पूर्वक सीता जी को ले गए हैं जटायु जी। बोलो कितना अच्छा कर्म कर रहे हैं अपने हाथों से। किसी ने नहीं कर पाया सीता के विलाप सुंभारी, भयउ चराचर जीव दुखारी। सब दुखी होते रहे, लेकिन आगे आके किसी ने मदद नहीं की। लेकिन गीधराज जटायु ने केवल कहा नहीं किया और सीता जी को गुफा के अंदर ले गए। कहा बेटी जिस समय गुफा में प्रवेश करा रहे थे तो पुरानी गुफा थी, नहीं थी, वर्षों पुरानी, न जाने कितने सैकड़ों वर्षों पुरानी, लाखों वर्षों पुरानी थी, सैकड़ों नहीं लाखों वर्ष पुरानी गुफा थी। क्या कहा जटायु जी ने? सुनो अब जरा, भाव की बात है ये, भाव की बात है। जटायु जी ने कहा कि मेरे पास जनक की तरह बेटी सोने का महल नहीं है, लेकिन पुरानी गुफा है। लेकिन तेरी प्रतिष्ठा बचाने के लिए मैं गुफा के बाहर समय गुजार दूंगा। अगर ठंडी पड़ेगी मैं ठंडी सह लूंगा,
गर्मी के झकोरे आएंगे मैं वो भी बर्दाश्त कर लूंगा, मूसलाधार वर्षा होगी उसे भी सहन कर जाऊंगा, लेकिन वचन देता हूं तुझे सुरक्षित रखूंगा, तेरा सम्मान सदा करता रहूंगा, और जब तक जिंदा हूं तब तक इस गुफा के अंदर किसी को प्रवेश नहीं करने दूंगा। बोलो कितना बड़ा संकल्प है। ऐसी सोच, ऐसी भावना किसी की हो तो जाए, और जिसकी इस प्रकार की भावना होगी उसी के लिए सीताराम दोनों आंसू बहाएंगे प्यारे। मरने के बाद दोनों ही, सीता भी रोएंगी और राम भी रोएंगे। इसलिए जल भरी नयन कहत रघुराई, तात कर्म ते निज गति पाई। कर्म अच्छा किया है इसलिए आज मैं रो रहा हूं। और गिरिराज जी महाराज, आपको मैं जीवित रखना चाहता हूं, पिता बना के सेवा करना चाहता हूं, इसलिए मोरे जान तात कछुक दिन जीजे, लीजिए आप सुवन सेवा सुख, मोहि पितु को सुख दीजे, मोहि पितु को सुख दीजे। आपको मैं जीवित रखूंगा और पिता बना के सेवा करूंगा आपकी, मैं पुत्र बनकर के सेवा करूंगा, इसलिए आपको मैं मरने नहीं दूंगा। राम को सेवा करने का अवसर दो। चक्रवर्ती सम्राट को पिता बनाया था दशरथ जी को, लेकिन सेवा नहीं कर पाया, वो तो चले गए, लेकिन आपको मैं जीवित रखूंगा, कम से कम पुत्र बन करके, पिता मान करके आपकी सेवा करूंगा, इसलिए आप जीवित रहें। जटायु जी बोले 5:55 हो गए, कल बताएंगे कि मरूंगा कि जीऊंगा, है नहीं। समय पर होते समय की बात, और काऊ समय को दिन बढ़ो तो काऊ समय की रात। इसलिए कल 2 बजे मैं बैठ जाऊंगा, ध्यान रखना। 2 से प्रारंभ हो जाएगा मेरा प्रवचन, समय से 2 के आ जाएगा। बस ऐसे ही हवन पूर्ण हो तुरंत हवन को पूर्ण कराना, समय से मंच शुरू हो जाएगा। मैं ठीक 2 बजे मंगलाचरण करूंगा, इसके पहले आपका प्रवचन होगा, अनूप शास्त्री बोलेंगे इसके पहले। तुम मान के चलो जब 2 से हम ही तो 1 बजे से ही होगा ना शुरू मंच, तभी तो 2 बजे हम बैठेंगे, इसलिए 1 बजे ही आ जाना। और कल 4 वक्ता रहेंगे, अयोध्या से आ रहे हैं मधुसूदन शास्त्री, और बानपुरा पीठ से जगत गुरु शंकराचार्य आ रहे हैं, वो 2 हम 4, तो समय चाहिए कि नहीं चाहिए। इसलिए आप सब 1 बजे ही आ जाना, 2 बजे से मेरा प्रवचन प्रारंभ हो जाएगा। कीर्तन कर लो, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, यज्ञ नारायण भगवान की जय। जय सीताराम।